ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दरिष्टमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे बोधमयं नित्यं शंकर गुरुरूपिणं यमाश्रितौ हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते। आदरणीय भक्तजनों, एक बार फिर मैं कायम शास्त्री गोकुलपुर संगीत के द्वारा राधे रानी के चरणों में श्रद्धा के दो सुमन अर्पित कर रहा हूं। आ जाइए भक्तों। अरे रखियो लाज हमारी किशोरी राधे, रखियो लाज हमारी। अरे रखियो लाज हमारी किशोरी राधे, रखियो लाज हमारी। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया, वृंदावन के कृष्ण कन्हैया, अरे तुम बरसाने बारी किशोरी राधे, रखियो लाज हमारी। नंद बाबा के कृष्ण कन्हैया, नंद बाबा के कृष्ण कन्हैया, नंद अरे तुम ब्रसुबान दुलारी किशोरी राधे, रखियो लाज हमारी। श्याम तो ओढ़ी काली कमरिया, श्याम तो श्याम तो ओढ़ी काली कमरिया, श्याम तो हो तुम नीलांबर साड़ी किशोरी राधे, रखियो लाज हमारी। राधे श्याम मनोहर जोड़ी, राधे श्याम मनोहर जोड़ी, राधे हम बार बार बलिहारी किशोरी राधे, रखियो लाज हमारी।
आदरणीय श्रोता बंधुओं, आज मैं कायम सिंह शास्त्री गोकुलपुर सचिन स्टूडियो के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसी कथा की ओर लेकर के चल रहा हूं जो कि डिस्ट्रिक्ट रामपुर, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट रामपुर के बरखेड़ा ग्राम से जुड़ी हुई है। आदरणीय भक्तजनों, यह एक ऐसी कथा है, इस कथा को आप लोग देखेंगे किस प्रकार से बरखेड़ा ग्राम के लोगों ने एक शिकारियों के चंगुल से, एक कसाईयों के चंगुल से एक गाय के बछड़े को और एक गाय को कैसे बचाया। बड़ी ही मार्मिक कथा है। किस तरह से वो गाय बरखेड़ा के शिव मंदिर पर आकर के रुकी और कैसे हालत में उसका पालन पोषण हुआ, किस प्रकार से उस गाय ने एक बछिया को जन्म दिया और किस तरह से जब 15 दिन के बाद वो बछिया किसी कारणवश मर गई तो उस गाय ने बछिया की याद में तड़पते तड़पते उस बछिया के जो गड्ढा खुदा हुआ था, जिस गड्ढे में गाड़ी गई थी, उस गड्ढे पर बैठ करके उस गाय ने किस तरह से 16वें दिन बिना चारा खाए हुए, बिना जल पिए हुए और किस तरह से तड़पते तड़पते उस गाय ने अपने प्राण छोड़े। बड़ी मार्मिक कथा है भक्तों, आ जाइए। सुनो सभा दे ध्यान, करूं गुणगान गाय को भाई। भोगी राम बरखेड़ा बालों ने हमको व्यथा सुनाई। आदरणीय भक्तजनों, डिस्ट्रिक्ट रामपुर से बिलारी तहसील से शाहबाद रोड पर लगभग 20 किलोमीटर दूर पर एक बरखेड़ा ग्राम है। उस ग्राम में भोगी राम रहते हैं। भोगी राम ने हमें इस कथा के बारे में बताया। हो सुनो सभा दे ध्यान, करूं गुणगान गाय को भाई रे, गाय को भाई। अरे भोगी राम बरखेड़ा बालों ने हमको व्यथा सुनाई। कछु बरखेड़ा के ग्वाल सुनो मम ख्याल, चराए पशु भाई, चराए पशु भाई। जब पड़ी रोड पे नजरी उड़े एक दृश्य लखो उन्हें भाई। सचिन, जिस समय उस बरखेड़ा ग्राम के ग्वाल बाल अपने पशु चरा रहे थे जंगल में, बिलारी से लगभग 20 किलोमीटर आगे और रोड पर एक दृश्य नजर आया उन ग्वाल बालों को, और उन्होंने क्या देखा? एक बधिक गाय ले जाव तू है रे बमे, भारी मारू लगाव तू है रे। एक गाय को एक बधिक ले जा रहा है, जिन्हें कसाई कहा करते हैं। उस बधिक के हाथ में लाठी लगी हुई है, गाय आगे आगे भाग रही है और बधिक वो कसाई पीछे पीछे गाय का पीछा कर रहा है। एक बधिक गाय ले जाब तू है रे बामी, भारी मारू
लगाव तू है रे। गाय की आँख में आंसू आव तू है रे, सुनी दृश्य ही ओ मेरो कांप तू है रे। गाय की आज वो गाय के ऊपर लाठी का प्रहार कर रहा है वो कसाई। क्या हाल था गाय का। अरे भारी मारू निरा मोही रे मारे, अरे गैया मात भई रे बलहीन। अरे खाई पछाड़ गिरी रे धरनी पे, अरे चहु लंग देखती जल बिन मीन। गाय चारों तरफ देख रही थी, कोई मुझे आकर के बचा ले। अरे ओ हत्यारे मुकु क्यों रे मारत है। अरे क्या मिन दगा तेरे रे संग कीन। अरे हे गोपाला रे जग के रे पाला, अरे गैया मैया भैरे मलीन। गाय को ऐसा प्रतीत हो रहा था ये कसाई आज मेरे प्राण लिए बिना नहीं छोड़ेगा। आज गाय भगवान से प्रार्थना कर रही हो, रे भगवान आकर के मेरी रक्षा कर। और भक्त तो हुआ क्या। गाय की करुण भरी पुकार, उस बरखेला ग्राम के कुछ यादव लोग वहां पर गाय चरा रहे थे। हुआ क्या भक्तों। अरे सुन की रुधनु आज गैया को ग्वाल न रोसरे गौतन छाई। अरे या तो छोड़ दे जान ले कि भगी जाऊं, अरे तन पर खाल रे रहन की नाय। बरखेड़ा के ग्वाल बालों ने आकर के कसाईयों से कहा, रे कसाईयों वो कमीनी की औलादो क्या कर रहे हो। अरे ये मन जान नहीं रे मधिकानी, अब मेरी जान रे बचन की नाई। अरे भागो छोड़ रे गाय की रे तज की, गैया नहीं मन मेरे हरसाई। बरखेड़ा के यादव लोग हाथों में लाठी लेकर के चले आए। नालायक कमीन की औलाद, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, या तो यहां से भाग जाओ। वो बधिक वहां से भाग जाता है, मानो गाय आशीर्वाद दे रही हो उन यादव ग्वाल बालों के लिए। तुम सदा फलो और फूलो रे गौ प्राण बचावन बारे। तुम सदा फलो और फूलो रे गौ प्राण बचावन बारे। आदरणीय भक्तजनों, बाल बाल जब आते हैं उन बधिकों से कहा जाता है, अरे बधिको ओ कमीन की औलादो, हमारे रहते हुए इस गाय को इस तरह से
इस निर्दयपन से हम नहीं मारने देंगे, अपने प्राण प्यारे हैं तो यहां से भाग जाओ। आज कसाई लोग वहां से चले जाते हैं और उस बरखेड़ा के बाल बाल अपने पशुओं के साथ उस गाय को अपने गांव में लाते हैं। कैसे? हर पशुवन के संग ग्वाला, अरे गाय गांव में लाए और शिव मंदिर पर आई मातनी अपने प्राण जमाए। ग्वाला, अरे गाय गाम में लाए, अरे शिव मंदिर पर आई मातनी अपने पाँव जमाए। बरखेड़ा गांव में, गांव के घुसते ही एक शिव मंदिर बना हुआ है सचिन जी। उस समय उस मंदिर के महंत स्वर्गीय पूर्णगिरि जी महाराज थे, वरुणगिरि जी महाराज थे। वरुणगिरि जी महाराज जो आज हमेशा हमेशा के लिए धरती मां की गोद में सो गए हैं। एक कथा भक्तों, जिस समय यह घटना हुई थी आज से लगभग 12 वर्ष पहले की घटना है यह। आज उस शिव मंदिर पर आकर के गाय खड़ी हो जाती है। अरे शिव मंदिर की रे करामाती, भक्तन के दिल उमगाए, अरे चारे की तो बात दूरी रही, रोटी नती पेट भराए। आज गांव वाले उस गाय के लिए भरपूर प्यार दे रहे हैं। चारे की तो बात बहुत दूर रही भक्तों, उस गाय को घर घर से रोटी लाकर के खिलाई जा रही है। वरुणगिरि जी के सानिध्य में उस गाय की सेवा हो रही है बरखेड़ा के शिव मंदिर पर। अरे दर्शन की रे अभिलाषा रे रख की, अरे घर घर भक्त बुलाते, अरे निज हाथों से रोटी खिलाकर अपना भागी बनाते। आज भक्तों, शिव मंदिर पर आकर के वह गाय रुक गई है। धीरे धीरे भक्तों समय बीतता गया है और समय बीतने पर जो गाय दुर्बल गाय थी, दुर्बल गाय बड़ी तंदुरुस्त गाय बनती चली जा रही है। और इधर भक्तों धीरे धीरे समय बीतता गया है। बरखेड़ा की भूमि की अरे मेरे भैया, कोई गाय बन गई एक सानी जी। बरखेड़ा ग्राम की वो गाय एक शान बन गई है। लोग बहुत दुलार करते हैं उस गाय के लिए। अरे नई कथा एक फिरी बनी अरे मेरे भैया,
कोई सुनो सभा दे ध्यान जी। इधर तो वह गाय उस गांव में पल रही है, गांव वाले उस गाय की बड़ी सेवा कर रहे हैं। उस समय के महंत, मंदिर के जो महंत हैं वरुणगिरी जी महाराज, उस गाय की खूब सेवा कर रहे हैं। इधर भक्तों एक दूसरी बात और बनी। इसी एरिया में ही एक खरसोल नाम का एक मेला लगता है, खरसोल गांव के नाम के गांव में। और उस मेले में एक लड़की एक बछड़ा बेचने के लिए आती है। एक ही निहारपुर की लड़की, एक ही निहारपुर की लड़की धींबर कन्या कहलाती थी। खरसोल के पशु मेला में वह बछड़ा बेचने को आई थी। खरसोल का एक पशु मेला लगता है। एक ही निहारपुर नाम का एक गांव है। उस गांव की एक लड़की थी जो कि एक बछड़े को उस मेले में बेचने के लिए आई थी। धन के लालच में कन्या ने बधिका को बछड़ा बेच दिया। बधिकों ने कई बछड़ों के संग उसको गाड़ी में लाद लिया। आज एक लालची कन्या ने उस खरसोल के मेला में उन शिकारियों के लिए, उन कसाईयों के लिए एक बछड़ा बेच दिया। कई बछड़ों के साथ में उन कसाईयों ने एक गाड़ी की, उस गाड़ी में उन बछड़ों को लाद लिया। ऐसी लगभग 12 वर्ष पहले की बात है। उस समय भक्तों गायें बहुत कटती थीं डिस्ट्रिक्ट रामपुर मुरादाबाद की एरिया में। आज उन कसाईयों की गाड़ी वहां पर चकरपुर नाम का एक चौराहा है, उसके पास आ जाती है। और भक्तों क्या होता है, अरे चकरपुर के कदीम चौराहे पे गाड़ी गई है आई। धींबर कन्या के बछड़ा ने अब दई छलांग लगाई। जिस समय कदीम चौराहे पर गाड़ी आई उन कसाईयों की, जो धीवर कन्या ने जो बछड़ा बेचा था, उस बछड़ा ने चलती हुई गाड़ी से छलांग लगा दी और गाड़ी से बाहर आ गया। महाराज के बछड़ा दीनी दौड़ लगाई। अरे बधिक भय है रान की गाड़ी फौरन लई रुकबाई। भैया आगे आगे बछड़ा पीछे बधिका जा रहे हैं। अरे भैया आगे आगे बधिका पीछे। आज वो बछड़ा जमीन पर नीचे कूदा, बछड़े ने दौड़ लगा दी और कसाई लोग उस बछड़ा के पीछे पीछे भागने लगे। दौड़ रहे हैं, बछड़ा आगे आगे जा रहा है और वे कसाई लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो कभी कभी हाथ भी आ जाता है, पास आ जाता है,
उसकी पीठ में लाठियां मारते हैं। आज वो बछड़ा आगे आगे जा रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा है, कुछ ग्वाल बाल दिखाई देते हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहा हो मानो वह बछड़ा। अरे विधना लीजो मेरे प्राण बचाई, मोई घेर निरदही बधु करी। जान सबको प्यारी होती है, मुसीबत में हर कोई ईश्वर को याद करता है। मानो वो बछड़ा भगवान से प्रार्थना कर रहा हो रही है, तुलसी ओ गोपाल ओ कृष्ण, या तो तू आ या अपने कुछ वंशजों को भेज, मेरे प्राण बचा। अरे विधना ही जो मेरे प्राण बचाई, मोए घेर निरदही बधु करी। धर्म की नैया फंस रही भंवर में जी, धर्म की। अरे विधना बिगड़ी मेरी दही बहनाई, मोई घेर निरदही बधु करी। ओरे विधाता मेरी रक्षा कर इन कसाईयों से। अरे गौधन यदुवंशी तेरो कटी रहो रे गौधन। अरे गौधन यदुवंशी तेरो कटी रहो, और कान्हा यमुना पे चढ़ाई तेनी गाई, मोई घेर निरदही बधु करी। आज भक्त हो मानो वह बछड़ा भगवान से प्रार्थना कर रहा हो, रे भगवान मेरी रक्षा कर इन कसाईयों से। और आप तो सच न जानते ही हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर की ये विशेषता है। अरे बिन पग चले सुनर बिनु कान्हा, और कर बिना कर्म कर रे विधि नाना। हरिंदर उस परमात्मा की विशेषताएं बताई गई हैं। अरे आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी रे बकता रे बरयोगी। आज करुणा भरी पुकार जब भगवान के कानों में पहुंची, तो मानो भगवान ने बरखेड़ा गांव के ग्वाल बालों को एक बार गौवंश की रक्षा करने के लिए मानो फिर भेज दिया हो। अरे करुणा भरी पुकार भक्त की प्रभु कानन में आई। अरे बरखेड़ा के यादव प्रभु ने फौरन दे पठाई। बछड़ा लगो बधिक के हाथ, और बरखेड़ा के यादव भैया टूटी पड़े एक साथ। भैया लख यादवन को बधिक भाषे फौरन भाजे ही। अरे
वहां से फौरन भागे हैं भैया लखिया यादवन को कोप बधिक वहां से फौरन भागे हैं। आज जिस समय बरखेड़ा के गांव के यादव जो ग्वाल बाल थे वे आए और जो बछड़े को पकड़ चुके थे कसाई लोग, आज कसाईयों से कहने लगे बरखेड़ा के यादव लोग, ओ कमीन की औलादो, ओ सुअर की औलादो, क्या तुम ये भूल गए हो क्या समझ लिया इतनी जल्दी कृष्ण का जमाना बीता है, कृष्ण का जमाना बीता है। रे मूर्ख कृष्ण यदि नहीं रहे तो कृष्ण वंश तो जीता है। नालायको क्या ये भूल गए आज कृष्ण नहीं है तो क्या हुआ, उनके वंशज यादव लोग अब भी तैयार हैं और बोले बस सावधान बस सावधान हम तुझे न जिंदा छोड़ेंगे, हम तुझे न जिंदा छोड़ेंगे। बछड़ा पर हाथ उठाया है हम उसी हाथ को तोड़ेंगे। कमीन की औलादो, या तो हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाओ, नहीं तो जिन हाथों से तुमने इस बैल में लाठियों का प्रहार किया है हम तुम्हारे हाथों को तोड़ देंगे। आज बधिक लोग कसाई लोग अपने प्राण बचा करके वहां से भाग जाते हैं और इधर अरे ले बछड़ा पूरे संग बेग्वाला, अरे ले बछड़ा पूरे संग बेग्वाला, अरे बरखेड़ा में आए और पहले गाय रूप धरणी अब धर्म साथ में लाए। इससे पहले वही बरखेड़ा के यादव लोग इसी प्रकार से एक गाय को लाकर के शिव मंदिर पर रख लिया था और ऐसे ही हालातों में आज फिर एक बछड़े को ला रहे हैं अपने गांव में। बछड़े को गांव में लाया गया। अरे पूरन यादव प्रेम यादव ने बछड़ा के दाग लगाओ, दाग लगाई दोनों भक्तों ने बछड़ा साड़ू बनाओ। आज पूरन यादव उसी गांव के रहने वाले हैं, बरखेड़ा के प्रेम यादव हैं। दोनों मित्रों ने मिलकर के उस बछड़े के दाग लगा दिया और उसे सांड बना दिया। धीरे धीरे समय बीता। अरे खाई खाई चारों रे भव मत बारो, अरे खाई खाई चारों रे भव मत बारो। जब सांड पे रौनक आई, अरे तिरछी तिरछी चितवन से जाने गाय पे चोट चलाई। आए धीरे धीरे समय बीता। वो बछड़ा बड़ा हुआ, तंदुरुस्त हुआ और अपनी तिरछी तिरछी नजरों से गाय की तरफ देखने लगा। गाय की तरफ आकर्षित हुआ और अरे सांड की प्रेम भरी रे वो चितवनी, अरे
गाय के मन तू भाई, और बाही साण के माध्यम से एक बेटी गाय ने जाई। आज धीरे धीरे समय बीता। उस बछड़ा जब साण हुआ बड़ा बन करके, उस साण के द्वारा उस गाय का गर्भाधान हुआ। धीरे धीरे भक्तों समय बीता। 9-10 महीने के बाद उस गाय ने अपनी कोख से एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, बछिया को जन्म दिया। लेकिन बरखेड़ा के गांव वालों की नजर में पशु तो थी वो, लेकिन अपनी बेटी की तरह उस बच्ची को पाल रहे थे, उस बछिया को पाल रहे थे। क्या शोभा बताऊं सचिन उस बछिया के बारे में। क्या शोभा उस की कहूं यारे मेरे भैया, तो ही कैसे करूं रे गुणगान जी। अरे बरखेड़ा की लाड़ी ली रे मेरे भैया, वही रूप और गुणवान जी। उस बछिया की शोभा कैसे बखान करूं। बहुत ही सुंदर बछिया थी, देसी नस्ल की गाय थी। और भक्तों क्या सुंदरता थी गाय की। अरे ऐसो सुंदर रूप महान, बाकू रूप दहोरे करताने। बड़ी ही सुंदर बछिया थी। गांव वाले लोग बहुत दुलार करते थे। जब तक उस बछिया के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक शायद खाना अच्छा ही नहीं लगता था। दोहरो रंग मन को मोहे, जाके टाट पीट पे सोहे। दोहरो रंग अरे कैसे सुंदर जाके कान, ऐसो रूप दयो रे करताने। वासी लखी हर साबी, जब भारी लाड़ लड़ापी पुरवासी। अरे बिटिया बरखेड़ा की शान, ऐसो रूप दयो रे करताने। धीरे बछिया कुछ बड़ी हो रही है। गांव वाले उसको देख करके बहुत से आते हैं, लेकिन भक्तों शायद उस बछिया को किसी की नजर लगी है। विधि की लीला बड़ी निराली, कायम कैसी बात बिचारी। बड़ी नियारी, कायम कैसी बात बिचारी।
अरे आई गो काल बलि रे बलिबान ऐसो रूप दयो रे करताने।